आज के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनामेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में जो चेंजेज होता है उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, ये मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और इसी पर एक नॉर्मल ड्रा कर दें और ये अगर लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल से टकराने पर रेयर से डेंसर में आने पर बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन थोड़ा ये बेंड हो गई है, तो ये जो बेंड हो रही है इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या इसी का उल्टा अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लेकिन यह रिफ्लेक्शन तब हो जाता है जब एक ही मीडियम में लाइट आती है और नॉर्मल सरफेस से टकराकर उसी मीडियम वापस जाती है, मीडियम चेंज नहीं होता है, तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में यही अंतर होता है। और ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका फ्रीक्वेंसी और फेज ये दोनों चेंज नहीं होता है, और बाकी वेलोसिटी और वेवलेंथ ये चेंज हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी एफ चेंज नहीं होता है तो फेज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ चेंज नहीं होता है तो ओमेगा यानी फेज भी चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी और फेज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज नहीं होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है म्यू। तो म्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू सी अपॉन भी। यानी सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करी। तो जैसे मान लीजिए कि लाइट अगर यहाँ एयर है, एयर से अगर वाटर में जा रही है, वाटर है डेंसर मीडियम, तो लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाती है। कम कितना होगी? ये जैसे मीडियम में वी वेलोसिटी, तो वी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो सी अपॉन म्यू। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो यहाँ सी माना लाइट स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन म्यू 1.33 डिवाइड करेंगे तो निश्चित है जो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे कम आ जाएगा, वेलोसिटी कम आ जाएगी। तो लाइट जब एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो उतना वेलोसिटी कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वेलोसिटी उस मीडियम में उतना लाइट की कम हो जाती है। और स्नेल्स लॉ बताता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का जो इंसिडेंट एंगल आई है, म्यू टू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यानी म्यू1 साइन I1 इक्वल टू म्यू2 और साइन I2। अगर I1 बराबर I मान लें और I2 बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R मान लें तो म्यू1 साइन I इक्वल टू म्यू2 और साइन R हो जाता है। यानी म्यू1 अपॉन म्यू2 अगर निकालें या म्यू2 अपॉन म्यू1 कर दें, म्यू2 अपॉन म्यू1 करें तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। तो ये है स्नेल्स लॉ। इसको और यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऐसे किया जाता है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, म्यू2 1 ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है म्यू1 2, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है म्यू2 1। यानी ये जो नीचे जो पहला और नीचे जो लिखा रहता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में, और ये बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। और वेलोसिटी अगर निकालना है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू2 1 इक्वल टू, जैसे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब इसको लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इसको लिख सकते हैं सी अपॉन V2, सी अपॉन V1 लिख दें। म्यू ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखें 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी म्यू2 अपॉन म्यू1, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये भी है फार्मूला, देखिए यहाँ ये जो फार्मूला पूरा लिखे हैं इसके बराबर ये भी आ जाएगा। ये म्यू2 है म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1।
यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप और बढ़ाएं। देखिए म्यू टू 1 इक्वल टू म्यू, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, और म्यू टू 1 ऐसे भी लिखा जाता है, ये बराबर म्यू टू अपान म्यू 1 ये होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू टू 1 इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू 1, और ये बराबर इसको लिखेंगे तो सी अपान वी टू अपान सी अपान V1, यानी V1 अपान V2 ये हो जाएगा। यानी म्यू टू 1 इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू 1 इक्वल टू V1 अपान V2, यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना वेलोसिटी उसकी कम। ये फार्मूला से ये प्रूफ होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है इस पर कि कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। मतलब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के रिस्पेक्ट में 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में है 4/3। तो फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को देखिए प्रूफ कर ऐसे कर देंगे म्यू जी डब्लू, या कहीं के ऐसे भी लिखा रहता है म्यू जी, यहाँ लिखा रहेगा यहाँ डब्लू, यही पूछा है कि यानी जो नीचे जो रहता है, जो भी नीचे रहता है उसका पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ जी, और जो ऊपर रहेगा उसका बाद में म्यू ऑफ डब्लू। और यहाँ लिखे चाहे ना लिखे ये एयर के रिस्पेक्ट में हो ही जाता है। तो म्यू ऑफ जी ये दिया है 3/2 रख देते हैं, और अपान ये है 4/3। तो ये बराबर म्यू जी डब्लू बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4, 3 3 जा 9/8। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कभी कभी जैसे दो ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट है, दो मिरर है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का एंगल दोनों को, अगर मान लीजिए दोनों को एंगल थीटा एंगल पर रखा जाए तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेगा। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360/θ-1, और कहीं कहीं 360/θ केवल रहता है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका कन्फ्यूजन दूर इस तरीके से किया जा सकता है कि प्लेन मिरर से जितने भी इमेज बनते हैं हमेशा ऑड में आना चाहिए। इमेज जो भी बनेगा वो बराबर ऑड में होना चाहिए। अगर इवन भी आ गया भूल चूक कर तो उसमें -1 कर देंगे तब ऑड में आ जाएगा। तो इमेज हमेशा ऑड में आना चाहिए। और 360/θ कर लीजिए, सिंपल फॉर्मूला। जैसे अगर दो प्लेन मिरर को थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर रखा गया तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो n इक्वल टू 360/θ, थीटा ने 60 कर लीजिए तो 6 बार जाएगा। 6 क्या इवन नंबर, लेकिन हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए, तो 1 कम कर दीजिए तो 5 नंबर ऑफ इमेज बनेगा आंसर। और अगर थीटा इक्वल टू 40 डिग्री दे दिया तो नंबर ऑफ इमेज निकाले हैं तो 360/40 कर लीजिए, 9 आ गया। 8 नंबर ये है ही, तो फिर -1 करने की ज़रूरत है नहीं, इसका आंसर सीधा यही होगा। अगर इवन आता है तो -1 कर दीजिए। इस तरीके से नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो जाए।